जय सिया राम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है विवाह के संदर्भ में। किस कन्या से विवाह करना चाहिए, शास्त्र किस कन्या से विवाह करने की आज्ञा देते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक तो बहुत प्रसिद्ध है कि अपने वर्ण में विवाह करें। यदि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कन्या से विवाह करें, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय कन्या से विवाह करें, वैश्य हैं तो वैश्य कन्या से विवाह, और शूद्र हैं तो शूद्र कन्या से विवाह। तो ये कहते हैं सवर्ण विवाह। और यदि इससे पृथक होता है तो ये असवर्ण विवाह होता है। उसी प्रकार सगोत्र विवाह, जो सगोत्र विवाह होते हैं वे भी निषिद्ध माने गए शास्त्रों में। तो जिनका गोत्र समान हो ऐसे विवाह भी शास्त्रों में अनुचित कहे गए हैं। मनु महाराज का मनुस्मृति में एक वचन है, असपिंडा चया मातु असगोत्रा चया पितु सा प्रशस्ता दयाति नाम दार कर्मणि मैथुने। जो कन्या माता की 6 पीढ़ियों में ना हो और पिता के गोत्र में ना हो, ऐसी कन्या दुजातियों के लिए प्रशस्त कही गई है, उत्तम कही गई है। ऐसी कन्या से विवाह होना चाहिए। दूसरा एक विचार किया जाता है कि समान गोत्र ना हो। तो इस विषय में महर्षियों का वचन है, यदि समान गोत्र है और समान प्रवर है तो विवाह नहीं करना चाहिए। यदि असमान प्रवर हो रहे हैं, गोत्र तो समान है किंतु प्रवर असमान है, तो विवाह हो सकता है। जैसे जिस प्रकार कौशिक गोत्र के 3 प्रवर प्रवराध्यायी में प्रसिद्ध हैं। प्रथम है कौशिक अत्रि जमदग्नयस त्रयः प्रवराः। दूसरा है अघमर्षण विश्वामित्र देवरातस त्रयः प्रवराः। इस प्रकार यदि प्रवर भेद होता है तो समान गोत्र होने पर भी विवाह शास्त्रानुसार प्रशस्त है, हो सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। किंतु उत्तम मत यह है, जो यह हमने प्रवर के विषय में बताया कि प्रवर समान नहीं होने चाहिए, किंतु उत्तम मत तो यह है कि गोत्र ही समान नहीं होना चाहिए। सवर्ण विवाह होना चाहिए किंतु सगोत्रीय विवाह प्रशस्त नहीं है, शास्त्रानुसार ऐसी आज्ञा है। किंतु किसी कठिन परिस्थिति में ऐसा भी किया जा सकता है कि समान गोत्र हो, तो यदि बहुत कोई विशेष परिस्थिति बन रही हो तो प्रवर यदि समान नहीं है तो विवाह कर सकते हैं।